दिल्ली का एक लड़का ऐसा भी था जो भूतों के साथ सोता था। वो असल में हॉन्टेड था, यानी एक भूतों का अड्डा था। गौरव ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया था। मुर्दा घर के अंदर अकेले रहने का फैसला किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हमने जिंदगी में अक्सर भूतों का नाम सुना होगा। भूत जिन्हें लोग प्रेतात्मा कहकर भी पुकारते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि दिल्ली का एक लड़का ऐसा भी था जो भूतों के साथ सोता था, तो दिल्ली का एक लड़का ऐसा भी था जो भूतों के साथ बातें किया करता था। तो और दिल्ली का वही लड़का जिसने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रण किया था, उसकी मौत खुद भी एक गुत्थी बन गई। तो इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी गौरव तिवारी की कि आखिर कैसे मुर्दों के बीच सोने वाला गौरव बना दिल्ली के इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का सीईओ। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक बिहार का लड़का जिसका नाम था गौरव तिवारी 2006 में एक आम लड़के की जिंदगी दिल्ली में बसर करता था। उसका परिवार यह चाहता था कि गौरव एक पायलट बनकर अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन उड़ान दे, और शायद गौरव की जिंदगी में भी एक यही मंशा थी कि वो एक बेहतरीन पायलट बने। इसलिए सन 2006 में गौरव अमेरिका चला जाता है कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए। परिवार समेत गौरव की भी यही इच्छा होती है कि एक बेहतरीन पायलट बनकर गौरव अपने परिवार को इस समाज में एक बेहतर स्थान देगा। लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ये बात है साल 2006 की, जब अमेरिका में गौरव कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय गौरव ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही अमेरिका के अंदर एक अपार्टमेंट रेंट किया, जो उस समय अमेरिका के उन तमाम अपार्टमेंट से काफी सस्ता था जिस लोकेलिटी में गौरव तिवारी रहा करते थे। उसका असल कारण यह था कि उस समय गौरव ने जो अपार्टमेंट रेंट किया था वो असल में हॉन्टेड था, यानी एक भूतों का अड्डा था। रात के समय जब गौरव अपने रूम में आते तो सोते समय कई बार उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दिया करती थी। आवाजें जैसे कोई उनके बेड पर बैठ रहा है, आवाजें जैसे कोई उन्हें देख रहा है, आवाजें जैसे किसी ने उनके सिर पर कुछ देकर मारा, शीशा टूटने की आवाजें। लेकिन सिर्फ तब जब गौरव अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले हुआ करते थे। ऐसा एक्सपीरियंस गौरव को उस समय पहली बार अपनी जिंदगी में हुआ था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद, महसूस करने के बाद गौरव ने अपने अपार्टमेंट के अड़ोसी पड़ोसी से जब इस बात की शिनाख्त करने की कोशिश करी कि आखिर यह माजरा क्या है, क्योंकि उस समय गौरव को यही लगता था कि शायद उनके अपार्टमेंट में कोई चोरी छुपे आता है, चोरी के मंशा से या कुछ और लेने की मंशा से। लेकिन गौरव ने तब तक भूत, पिशाच या फिर आत्माओं के बारे में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पहली मर्तबा अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ करने के बाद गौरव को यह मालूम पड़ा कि वो अपार्टमेंट, वो फ्लैट जिसमें गौरव रहा करते थे, वो असल में एक हॉन्टेड जगह थी, जहां शायद गौरव के अलावा कोई और भी रहता था। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसको कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। बहरहाल ऐसी स्थिति में लोग अपने उस फ्लैट को छोड़ने के बारे में सोचेंगे, लेकिन गौरव तिवारी आम लोगों में से नहीं थे। इस कहानी को जानने के बाद जब उन्हें पता लगा कि उनका फ्लैट असल में हॉन्टेड है, तो गौरव ने उस फ्लैट में और शिनाख्त करना शुरू कर दिया। गौरव ने उस जमाने में पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका में ही गौरव तिवारी ने अपनी कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी थी। गौरव तिवारी के परिवार को जब इस बात का पता लगा कि गौरव ने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी, तो इधर परिवार हताश, इधर दोस्त यार परेशान। लेकिन गौरव की जिंदगी को अब कुछ और ही मंजूर था। गौरव ने अमेरिका के अंदर पैरानॉर्मल सोसाइटी पर इतनी रिसर्च करी कि भारत आने के बाद उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना करी। 2009 में, यानी कि तकरीबन 3 साल बाद गौरव अमेरिका से वापस दिल्ली लौटा और इस बीच उन्होंने गठन किया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, यानी IPS। भारत आने से पहले गौरव ने कई डेस्टिनेशंस को पहले ही एक्सप्लोर किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार गौरव ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया था, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ऐसी बहुत सी डेस्टिनेशंस थी जिनको दुनिया जन के लोग जिनसे अपरिचित हैं। दोस्तों, उस जमाने में गौरव तिवारी पर ऐसे बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे कि गौरव तिवारी
अंधविश्वासी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उस जमाने में उन लोगों को यह नहीं मालूम था कि गौरव तिवारी उस जमाने में यूएफओ सर्टिफाइड थे। गौरव तिवारी जितने पढ़े लिखे थे उतनी ही मुकामी शख्सियत, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे गौरव तिवारी। इसके अलावा गौरव तिवारी ने अपने जिंदगी में ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी लोगों से परिचित कराया जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। उस जमाने में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ करता था जिसका नाम था कीटोमीटर। उस कीटोमीटर के जरिए गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ किसी भी हॉन्टेड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के बाद ये महसूस किया करते थे या ये जाना करते थे कि आखिर वो जगह हॉन्टेड है भी या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा बॉलीवुड में भी गौरव तिवारी ने 2 फिल्मों में काम किया, एक टैंगो चार्ली और दूसरी 16 दिसंबर। गौरव तिवारी की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ था जब गौरव तिवारी ने पूरी रात बिताई थी लाशों के साथ। जी हाँ, दरअसल एक मर्तबा गौरव तिवारी की पूरी टीम यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया एक हॉन्टेड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकलती है। वो हॉन्टेड डेस्टिनेशन थी एक मॉर्चरी यानी कि एक मुर्दा घर। दोस्तों, फिल्मों में मुर्दा घर देखना और वास्तव में मुर्दा घर के अंदर जाने में बहुत फर्क होता है। मुर्दा घर में गौरव तिवारी की पूरी टीम उस समय मौजूद थी और गौरव तिवारी ने उस समय आत्माओं के होने ना होने की बात तय करने के लिए मुर्दा घर के अंदर अकेले रहने का फैसला किया था। यह वो समय था जब एक चिलर स्ट्रेचर पे गौरव तिवारी को लेटाया गया और उन तमाम बक्सों में जिसके आसपास तकरीबन 100 लाशें लेटी हुई थी, गौरव तिवारी ने अकेले उस चिलर स्ट्रेचर के अंदर जाना मंजूर किया। यानी कि उस चिलर स्ट्रेचर पर लेटने के बाद गौरव तिवारी के इर्द गिर्द अब कोई इंसान नहीं था बल्कि 100 लाशें थी। उस बंद मॉर्चरी के अंदर जब चिलर स्ट्रेचर पर गौरव तिवारी लेटे हुए थे तो उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक टॉर्च और एक थर्मल इमेजिन कैमरा। हालांकि इस वाकयात के बाद गौरव तिवारी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन गौरव तिवारी ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि उन्हें सारी रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर उस मॉर्चरी में गौरव तिवारी के अलावा कोई और जिंदा शख्स नहीं था तो फिर वो आवाजें थी किसकी? दिल्ली के द्वारका में रहने वाले गौरव तिवारी दिल्ली की ऐसी बहुत सी हॉन्टेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया करते थे। गौरव तिवारी पर जब उस समय कई किस्म के प्रश्न चिन्ह लगे कि गौरव तिवारी भारत में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो गौरव तिवारी ने अपने स्टेटमेंट्स में यह बात तक कही थी कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा बल्कि अंधविश्वास से पर्दा उठाना ही मेरा काम है। गौरव तिवारी ने अपने तमाम इंटरव्यूज में यह बात भी कई बार कही कि आत्माएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक अच्छी रूह है और एक बुरी। लेकिन जब तक हम इन आत्माओं को परेशान नहीं करते तब तक वो भी हमको परेशान नहीं करती। एक किस्म का जो एक फेक नैरेटिव हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बसाया गया था उस समय, गौरव तिवारी ऐसे तमाम फेक नैरेटिव से पर्दा हटाने आए थे। एक मर्तबा गौरव तिवारी की टीम ने कुछ ऐसी तस्वीरें अपने कैमराज में कैप्चर करी थी जिनको देखकर लगता है कि वाकई जिन चीजों से हम दूर भागते हैं वो असल में एक असलियत है। गौरव तिवारी के कैमरा में एक परछाई को देखा गया था। जिस बिल्डिंग में गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ शूट कर रहे थे, उस टीम ने अपने कैमरा के अंदर एक ऐसी परछाई को कैप्चर किया था जो वास्तव में एक इंसान की ही परछाई लग रही थी। गौरव तिवारी की टीम ने उसी रात एक परछाई को इस तरीके से कैमरे में कैप्चर किया कि वो परछाई कैमरे के अंदर पहले झांकती और फिर दूसरी ओर निकल जाती। दोस्तों, ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले तमाम कामों को अंजाम दिया था गौरव तिवारी ने। लेकिन इस दुनिया के सामने इन तमाम पहेलियों का पर्दाफाश करने वाले गौरव तिवारी की मौत भी एक पहेली बन चुकी थी। लेकिन आखिर कैसे हुई थी गौरव तिवारी की मौत? क्या भूतों से दोस्ती करने वाले गौरव तिवारी की जान भी किसी भूत ने ही ली थी? क्या आत्माओं का सत्य बताने वाले गौरव तिवारी की जान किसी आत्मा के कारण गई थी? ये जानेंगे हम अपनी इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।